देखिए इस समय मैं आया हूँ ये बिंदुआ फार्म, ग्राम भीरा, गन्ना विकास परिषद, गुलरिया एवं चीनी मिल पलिया। और आप स्क्रीन पे एक बहुत अच्छा गन्ना देख रहे होंगे। हालांकि इस गन्ने को ओल्ड इज गोल्ड कह सकते हैं। ओल्ड इज गोल्ड। हाँ जी, हाँ जी। अब ओल्ड इज गोल्ड ये कौन सी गन्ना प्रजाति है, तो ये बताएंगे हमारे प्रगतिशील कृषक जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, सरदार ब्रजराज सिंह। सही बोला मैंने? हाँ जी, हाँ। अब आप बताइए, आपके पीछे जो ये गन्ना दिख रहा है कौन सी प्रजाति है? बहुत अच्छी है। ये 84-36 गन्ना। 84-36 के अभी भी शौकीन है जी। इसमें तो रेड राट की समस्या आ गई थी, लेकिन आपके खेत में मैंने देखा है नहीं। इस बार नहीं है। इस बार नहीं है। हाँ जी। तो इसको क्या दोबारा जो है जीवित कर रहे हैं? ये दोबारा आ गया है, अब की पिछले साल से शुरू हुआ है। पिछले साल से शुरू हुआ है, इसमें अब बोया है। तो ये कितना बड़ा प्लाट है? ये है 7 एकड़ का। 7 एकड़ का प्लाट। देखिए 84-36 है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये वहां से दिख रहा है। और 84-36 को देखिए आप, पुराना पहले आप लोग बोते रहे हैं और कितना अच्छा गन्ना है। तो इतना लंबा कैसे हो गया? अमूमन होता नहीं है। ये मेहनत से होता है। मेहनत तो सारे किसान करते ही हैं। जितनी मेहनत कर देंगे उतना होगा। अच्छा। हाँ जी। तो मेहनत तो किसान करते ही हैं। हाँ जी। ऐसा ना कोई कम करता कोई ज्यादा करता। अच्छा, आप बताइए इसमें क्या क्या मेहनत की गई होगी? इसमें पहले जुताई की गई है। ठीक है। फुल जुताई कर दी। जुताई के बाद में बुआई कर दी। अच्छा। अब उसके बाद में बुआई करके गन्ना लमसम अक्टूबर का गन्ना 20-25 दिन में जम जाता है। ठीक है। ये अक्टूबर का गन्ना है। अक्टूबर का है? अक्टूबर का है। जब इसकी लाइनें क्लियर हो गई तो इसकी गुड़ाई कर दी जाती है। ठीक है। ट्रैक्टर से कर दें या हलों से कर दें, ज्यादातर ट्रैक्टर से कर दें। देखिए पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं, बहुत अनुभवी प्रगतिशील कृषक हैं हमारे जो बात कर रहे हैं। हाँ जी जी, जारी रखिए। तो उसके बाद में एक जैसे मान लिया हम ट्रैक्टर से कल्टीवेटर कर देते हैं। ठीक है। गन्ना गुड़ाई वाला। उसके बाद में श्रामण लगा देते हैं। फिर उसके बाद में जब देखते हैं इसमें हल्का हल्का घास होने की शुरुआत होने से पहले, अच्छा, उसमें एक गुड़ाई उसकी कुदाड़ की करवा देते हैं। कुदाड़ की गुड़ाई हो जाती है। अच्छा। कुदाड़ के गुड़ाई के बाद में हो सकता है कि हम एक श्रामण और लगा दें उसके ऊपर। अच्छा। कुदाड़ की गुड़ाई के भी ऊपर हो सकता हम कर दें एक और। ठीक है। फिर उसके ऊपर जब गन्ना थोड़ा सा और देखते हैं बड़ा हो गया तो फिर एक हल की गुड़ाई करते हैं, बैलों की हल की, दो पंखी हल की गुड़ाई कर देते हैं। उसके बाद में अगर हमको शक पड़ रही है कि इसमें घास होने वाला है या हो रहा है, तो फिर एक कुदाड़ कर देते हैं। कुदाड़ करने के बाद में एक श्रामण और लगा देते हैं। तो आपको छोड़िएगा नहीं, क्रम से बताते जाइए। टोटल सारी 3 श्रामण हम लगाते हैं ट्रैक्टर से, या अगर लास्ट तीसरी जो श्रामण है वो अगर ज्यादा बड़ा गन्ना हो गया तो बैलों से लगवा देते हैं। उसके बाद में फिर हलों से ही गुड़ाई होती है, या 5 फाली से कर दें या 2 पंखी हल से कर दें। और 3 के ऊपर फिर श्रामण नहीं लग पाती है। 3 फीट के ऊपर 3 नहीं, जब 3 श्रामण लग जाती हैं क्रम वाइज, उसके बाद में नहीं श्रामण लग पाती है। अच्छा। फिर केवल गुड़ाई होती है, आगे आगे हल कर देता है। जैसे एक बार पानी लगा दिया, फिर उसको जब गन्ने ने पानी मांगा तब इसको जब तक हरा भरा है नहीं लगाया, जब ये थोड़ा खुश्क होने लगा तो इसको पानी लगा देते हैं। पानी लगाने के बाद में जब ऊंट होती है तब एक फिर बैलों वाला हल निकालते हैं, उसके ऊपर फिर एक कुदाड़ की गुड़ाई करवाते हैं। लमसम 4 गुड़ाई हो जाती हैं कुदाड़ की, और अगर घास है तो हो सकता है 5वीं भी हो जाए। अच्छा। 3 से 4 तो पक्की है, होनी। और उसके बाद में गन्ना फिर बड़ा हो जाता है, जब उसमें बैल भी नहीं घुस पाते हैं। आखिरी गुड़ाई जब देखते हैं कि अब लास्ट है, तो फिर उसमें एक खाद, उसमें कुछ DAP या NPK डाल के या थोड़ी यूरिया डाल लेते हैं। उसके बाद में पीछे से एक बड़ा हल होता है, वो एक ही हल एक कुंड में जाता है, तो वो दोनों तरफ को मिट्टी चढ़ा देता है। तो मिट्टी चढ़ाने के बाद दोनों तरफ पंख रहता होगा। दोनों तरफ बड़े पंख होते हैं, और वो बैल ऐसे चलते हैं, जो मिट्टी दोनों कूड़ों के ऊपर बैलों से ही मिट्टी चढ़ा देते हैं। बैलों से चढ़ा देते हैं। ट्रैक्टर नहीं घुसाते हैं। जब देखते हैं ट्रैक्टर से नुकसान होता है, ट्रैक्टर तब तक चलता है जब सूखी जमीन है, पानी लगने के बाद में ट्रैक्टर चलाना गलत बात है, टूटता है गन्ना। अच्छा। हाँ जी, सिरे भी टूट जाते हैं और बीच से भी गन्ना टूट जाता है। उसके बाद में जब लास्ट हो गया फिर नहीं कुछ होता है। जब मिट्टी चढ़ा देते हैं तो अगर कोई एक आधी यूरिया पड़ गई तो पड़ गई, तो नहीं। और 2 से 3 यूरिया डालते हैं, 2 डाल दें या 3 डाल दें यूरिया। और फिर उसके बाद में जब देखते हैं कि जो यूरिया डालते हैं वो अमाउंट क्या है, मतलब मात्रा क्या रहती है एकड़ में यूरिया की?
यूरिया की मात्रा लमसम 40-45 किलो एकड़ की एक बार में? हाँ जी, एक बार में। अच्छा। और उसके बाद में अगर पोटाश डालनी चाहो तो पोटाश, हालांकि पोटाश इधर महंगी हो गई थी इसलिए फिर नहीं 1-2 साल नहीं डाली पोटाश। अच्छा। अब फिर डालने का विचार है आगे। फिर पोटाश का फायदा है, मोटा भी होता है गन्ना पोटाश से, और पोटाश से गन्ने की चमक भी ज्यादा आती है पोटाश। अच्छा। हाँ जी। और जब गन्ना 5-6 फुट का हो जाता है तो फिर की 5 फुट का मान के चलो, अगर गन्ना 5 फुट का हो जाए फिर हम एक बंधाई करवाते हैं कमर से। अच्छा। देखा होगा आपने, देखो हाँ हाँ, कमर से बंधा हुआ है, कमर ये से है। ऊंचा बंधा है, वो नीचे वाला जो सही बंधा बंधा है, वो वाला गन्ना जो है वो एक कमर से बंधा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद में ये मेरे ताऊ जी के बेटे का है। जी जी जी। हाँ जी, तो जानकारी पूरी है हमें, ये मतलब एक ही प्लाट है। अच्छा, ये इधर खेत उनके है हैं, आपके इधर ताऊ जी हमारे के बेटे का है? हाँ जी, हाँ जी, ये हरदेव सिंह का गन्ना अच्छा, है। हरदेव सिंह जी का है। हाँ जी। तो उसके बाद में जानकारी हमें सब होती है हाँ। कि इसमें क्या फिर हुआ, क्या करते हैं? हाँ जी, उसके बाद में जब एक कमर से एक बांध देते हैं, 2 कूड़ एक में मिला देते हैं। ठीक है। तो फिर उसके बाद में जब गन्ना 2 फुट और बढ़ जाता है तो फिर उसकी एक बंधाई फिर और ऊपर कर देते हैं। अच्छा, पहली बंधाई के 2 फीट ऊपर? वो देखिए, वो देखिए, वो है, हाँ, वो देखो, हाँ, ये बांधा है जैसे, वो देखो ऊपर है। जी जी। और फिर ये फरवरी का गन्ना, इसमें 2 बंधाई हुई है। अच्छा अच्छा। जब जो हमारे प्लाट हैं इसमें तो मेरे ख्याल 2 बंधाई हुई हाँ, है। ये 84-36 इसमें ज्यादा बंधाई की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इसमें 2 हुई है, हमारे गन्ने में 3 हुई है। अच्छा, फिर 2 फीट पे बंधाई हो गई, फिर आगे? तो फिर उसके बाद में उसको कोशिश करते हैं कि वो ये 2 कूड़ एक में मिल गए, फिर या तो इनको ऐसे मिला देते हैं या फिर 2 कूड़ को 4 को मिला देते हैं अगर मिलने वाला हो तो। अच्छा, अगर नहीं मिलने अगर वाला लंबी प्रजाति होगी तो 4 मिल जाएंगे, हाँ, अगर अगर छोटी लंबी प्रजाति होगी, होगी, ज्यादा ग्रोथ हो गई उसकी, फिर वो 4 आ जाएंगे। अच्छा, फिर वो गन्ना गिरेगा नहीं। हाँ जी, बस ये लास्ट है। कीट नियंत्रण पे आपने नहीं बताया? कीट नियंत्रण डालते हैं जब बुआई के टाइम भी कीट नियंत्रण आ जाता है। ठीक। खेती में और ये जो गन्ना 84-36 आप दिखा रहे हैं पीछे, हाँ जी, इसकी उपज का आकलन भी कर दीजिए। इसका उपज आप मान के चलिए कि 4 साढ़े 4 4-4.5 हाँ। एकड़ में। हाँ। तो देखिए, अच्छी गन्ना प्रजाति है 84-36, और बहुत सारा इन्होंने ज्ञान दे दिया, और इनसे अलग ज्ञान लेने के लिए किसी दिन और बैठना पड़ेगा। तो देखिए, मेरा प्रयास रहता है कि अच्छे अच्छे कृषक बंधु हैं जो करते रहते हैं, वो सभी जो हमारे कृषक भाइयों में थोड़ा प्रचार प्रसार हो, और जिन कृषक भाई से मिले कुछ न कुछ नया ऐसा बता देते हैं जो दूसरे के लिए नया होता है। हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया, और कम से कम एक 84-36 आपने इतना लंबा गन्ना दिखा दिया, अमूमन ये होता नहीं है। हाँ, और ये कम से कम ओल्ड इज गोल्ड, कम से कम ये चला गया था। हाँ जी। और हमारे कृषक बंधु जो कम से कम सरदार भाई हैं पलिया चीनी मिल में, तो इसको रिवाइव कर रहे हैं पुरान फिर नए सिरे से, और ये हम अभी तक हमको इसमें कोई ऐसा रेड वाला दिखा नहीं, लेकिन हम गन्ने के बहुत आशिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी जानकारी देने के लिए।